क्या तुम सच में आज़ाद हो? अपनी आंखें खोलो और इस कड़वे सच का सामना करो। तुम आज़ाद नहीं हो, तुम कैद हो अपने उन छोटे छोटे कमज़ोर फैसलों की जेल में जो तुम रोज़ लेते हो। तुम कैद हो उस फ़ोन की स्क्रीन के पीछे जो घंटों तुम्हारा समय निगल जाती है। तुम कैद हो उस आराम की चाहत में जो तुम्हें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही है। हम अक्सर सोचते हैं कि अनुशासन यानी डिसिप्लिन एक बोझ है। हमें लगता है कि जो इंसान सुबह 4 बजे उठता है, जो कड़कड़ाती ठंड में वर्कआउट करता है, जो अपनी जुबान पर लगाम रखता है, वो अपनी जिंदगी को सजा दे रहा है। लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। डिसिप्लिन इकलौता रास्ता है जो तुम्हें उस मानसिक गुलामी से बाहर निकाल सकता है जिसमें तुम आज फंसे हुए हो। जोको विलिंग की ये फिलॉसफी सिर्फ एक विचार नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। आज की ये बुक समरी तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन एक धोखा है। मोटिवेशन आज है, कल नहीं होगा। आज तुम्हें यह सुनकर जोश आएगा, लेकिन कल सुबह जब अलार्म बजेगा तो मोटिवेशन तुम्हें बिस्तर से नहीं उठाएगा। वहां सिर्फ एक ही चीज काम आएगी, फोर्स, ताकत। तुम्हें खुद को मजबूर करना होगा। तुम्हें खुद को मजबूर करना होगा उस काम को करने के लिए जिसे तुम्हारा मन नहीं करना चाहता। तुम्हें अपने दिमाग को ये बताना होगा कि बॉस वो नहीं तुम हो। जब तुम्हारा शरीर कहे कि थक गया हूं, तो तुम्हें उसे मजबूर करना होगा एक और स्टेप चलने के लिए। जब तुम्हारा मन कहे कि एक और एपिसोड देख लेते हैं, तो तुम्हें उसे मजबूर करना होगा स्क्रीन बंद करने के लिए। अगर तुम आज खुद को मजबूर नहीं करोगे तो कल ये दुनिया तुम्हें मजबूर करेगी। गरीबी तुम्हें मजबूर करेगी, असफलता तुम्हें मजबूर करेगी, और सबसे दर्दनाक रिग्रेट तुम्हें मजबूर करेगा। याद रखो, अनुशासन की तकलीफ कुछ घंटों की होती है, लेकिन पछतावे की तकलीफ उम्र भर की होती है। आज की इस ऑडियो समरी में हम उन कड़वे सत्यों की गहराई में जाएंगे जो तुम्हारी सोच की परतों को उधेड़ कर रख देंगे। हम जानेंगे कि कैसे डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम के सिद्धांत पर चलकर तुम अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हारी ईमानदारी का टेस्ट लेना चाहता हूँ। जो लोग कमज़ोर हैं वो इस वीडियो को यहीं छोड़कर चले जाएं। लेकिन अगर तुम सच में खुद को बदलना चाहते हो तो अभी के अभी पिन कमेंट सेक्शन में जाओ और वहाँ टाइप करो, आई विल फोर्स माई सेल्फ टू ग्रो। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये एक युद्ध की घोषणा है अपने पुराने आलसी वर्जन के खिलाफ। अगर तुमने ये टाइप किया है तो याद रखना कि तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उठाई है। नीचे जाओ, अपनी कसम खाओ, और फिर हम इस समरी के उन खौफनाक और असरदार नियमों की शुरुआत करेंगे जो तुम्हें एक औसत इंसान से एक लेजेंड बना सकते हैं। हम सबके साथ एक ही समस्या होती है, हम काम करने से पहले अपने दिमाग की अदालत में केस लड़ने बैठ जाते हैं। मान लीजिए सुबह 5 बजे का अलार्म बजा। जैसे ही आप आंख खोलते हैं, आपका दिमाग दलीलें देना शुरू करता है। आज बहुत ठंड है, कल रात देर से सोया था, सिर्फ 5 मिनट और सो जाता हूँ, फिर पक्का उठूंगा। यही वो पल है जहां आप हार जाते हैं। जोको विलिंग कहते हैं कि जैसे ही आपने सोचना शुरू किया, आपने अपनी हार तय कर ली, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा वही रास्ता चुनेगा जो आसान है, जो आरामदायक है। एक नेगोशिएशन का अंत। हम अपने दिमाग के साथ सौदेबाजी करते हैं। अगर मैं अभी सो गया तो शाम को एक्स्ट्रा जिम कर लूंगा। अगर आज पढ़ाई नहीं की तो संडे को पूरा कवर कर लूंगा। इसे ही नेगोशिएशन कहते हैं। द डिसीजन किल का मतलब है इस बातचीत का गला घोंट देना। आपको अपने दिमाग को यह हक ही नहीं देना है कि वो आपसे सवाल पूछे। जब अलार्म बजे तो आपको सोचना नहीं है कि कैसा महसूस हो रहा है। आपको बस एक मशीन की तरह रिएक्ट करना है, पैर जमीन पर रखना है और बिस्तर छोड़ देना है। आपकी फीलिंग्स का आपके एक्शन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। दूसरा डिसीजन पहले ही ले लो। इस तकनीक का सबसे बड़ा राज ये है कि फैसला युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि शांति के समय लिया जाता है। जब आप रात को सोने जाते हैं तब आपका दिमाग शांत और लॉजिकल होता है। उस वक्त तय कीजिए कि कल सुबह 5 बजे उठना है, 6 बजे वर्कआउट करना है और 9 बजे काम पर बैठना है। आपने फैसला ले लिया। अब सुबह उठकर आपको नया फैसला लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस उस पुराने ऑर्डर को फॉलो करना है जो आपने खुद को कल रात दिया था। इसे ऐसे समझें, एक सैनिक युद्ध के मैदान में ये नहीं सोचता कि उसे गोली चलानी है या नहीं। उसे कमांडर से ऑर्डर मिला है और वो बस उसे पूरा करता है। यहाँ कमांडर आपका कल रात वाला वर्जन है और सैनिक आपका आज वाला वर्जन है। 3 सोचना मना है, बस एक्शन लो। ज्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। वो सोचते हैं कि जब उन्हें अच्छा महसूस होगा तब वो काम करेंगे। लेकिन डिसिप्लिन का मतलब है कि जब आपको सबसे बुरा महसूस हो रहा हो तब भी आप काम करें। अपने दिमाग को एक छोटे जिद्दी बच्चे की तरह समझें। अगर आप उस बच्चे से पूछेंगे कि क्या तुम्हें कड़वी दवा पीनी है, तो वो हमेशा ना कहेगा। लेकिन अगर आप उसे बिना पूछे दवा पिला देंगे
तो वो ठीक हो जाएगा। अपने दिमाग के साथ भी यही करें, उसे सवाल पूछने का मौका मत दें। जैसे ही काम का वक्त आए तुरंत शुरू कर दें। पहले 5 मिनट सबसे मुश्किल होते हैं, लेकिन एक बार जब आप एक्शन मोड में आ जाते हैं तो दिमाग अपने आप शांत हो जाता है। चौथा, मशीन की तरह काम करना। जोको विलिंग का मानना है कि अनुशासन को ऑटोमेटिक बना देना चाहिए। जब आप ब्रश करते हैं तो क्या आप सोचते हैं कि आज ब्रश करूं या नहीं? नहीं, आप बस कर लेते हैं। डिसिप्लिन को भी वैसा ही बनाएं। अपनी ज़रूरी आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा बना लें। मैं वो इंसान हूं जो सुबह उठता है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब फैसला आदत बन जाता है तो दिमाग को थका देने वाले फैसले लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। द डिसीजन किल तकनीक का इस्तेमाल करके आप अपने दुश्मन आलस को निहत्था कर देते हैं। याद रखें, डिस्कशन खत्म करें और काम शुरू करें। दुनिया भर के मोटिवेशनल गुरु आपसे कहेंगे कि हमेशा अच्छा सोचो, सफलता की कल्पना करो, सोचो कि आप अमीर बन गए हो। लेकिन जोको विलिंग और स्टोइक फिलॉसफी इससे बिल्कुल अलग बात कहती है। वह कहते हैं कि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत हमें हार के डर से मिलती है। इसे ही विजुअलाइज्ड फेलियर या नेगेटिव विजुअलाइजेशन कहते हैं। ज़्यादातर लोग फेक पॉजिटिविटी के जाल में फंसे रहते हैं। उन्हें लगता है कि बस अच्छा सोचने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब असल जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो उनका ये भ्रम टूट जाता है और वे हार मान लेते हैं। विजुअलाइज्ड फेलियर का मतलब है अपनी आंखों में आंखें डालकर उस बुरे वक्त को देखना जो तब आएगा जब आप मेहनत नहीं करेंगे। कल्पना करो कि आज तुम आलस कर रहे हो, आज तुमने जिम नहीं किया, आज तुमने वो जरूरी काम टाल दिया। अब सोचो कि अगर तुम अगले 5 साल तक यही करते रहे तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा। तुम आईने में देखोगे और तुम्हें एक बीमार और कमजोर शरीर दिखेगा। तुम देखोगे कि तुम्हारे दोस्त आगे निकल गए हैं और तुम अपनी खराब आर्थिक स्थिति के लिए दूसरों को दोष दे रहे हो। सबसे बुरा, तुम्हारी आंखों में वो चमक नहीं होगी, बल्कि एक गहरा पछतावा होगा कि काश मैंने तब मेहनत कर ली होती। ये नज़ारा आपको डराना चाहिए। ये डर आपको बिस्तर से उठाने के लिए किसी भी मोटिवेशनल कोट से ज्यादा ताकतवर है। डर को अक्सर एक बुरी चीज माना जाता है, लेकिन अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये रॉकेट फ्यूल की तरह काम करता है। जब आप फेलियर को करीब से देखते हैं, जैसे नौकरी खोना, सम्मान खोना या अपने परिवार को वो जिंदगी न दे पाना जिसके वो हकदार हैं, तो आपके पास अनुशासन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। जब भी आपका मन कहे कि आज रहने देते हैं, तो तुरंत अपने दिमाग में वो फिल्म चलाओ जहां तुम हार चुके हो और बेबस हो। खुद से पूछो, क्या मुझे वो इंसान बनना है? जवाब अगर नहीं है तो आपके अंदर अपने आप काम करने की आग पैदा हो जाएगी। इस तकनीक का एक और बड़ा फायदा यह है कि आप पहले से ही आने वाली रुकावटों को पहचान लेते हैं। अगर आप सिर्फ जीत के बारे में सोचेंगे तो पहली ही मुसीबत आपको तोड़ देगी। लेकिन अगर आपने विजुलाइज किया है कि रास्ते में थकान होगी, नींद आएगी और लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, तो जब ये चीज़ें असलियत में होंगी तब आप घबराएंगे नहीं। आप कहेंगे, मुझे पता था ये होगा और मैं इसके लिए तैयार हूँ। जोको विलिंग हमेशा एक बात कहते हैं, डिसिप्लिन वेट्स ऑन आउंस, रिग्रेट वेट्स टन्स। मतलब अनुशासन का वजन ग्राम में होता है, लेकिन पछतावे का वजन टनों में होता है। जब आप फेलियर को विजुलाइज करते हैं तो आप असल में इन दोनों के बीच तुलना कर रहे होते हैं। सुबह की वो 15 मिनट की नींद की खुशी बहुत छोटी है उस 15 साल के पछतावे के सामने जो आपको तब होगा जब आप असफल होंगे। ये तकनीक आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को छोड़कर लॉन्ग टर्म जीत चुनने पर मजबूर करती है। सफलता की कल्पना करना सुखद है, लेकिन असफलता की कल्पना करना आपको सचेत करता है। अपने डर को अपनी कमजोरी मत बनने दो, इसे अपनी ढाल बनाओ। हर वो दिन जब आप अनुशासन तोड़ते हैं, आप उस हारे हुए वर्जन की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। आज खुद को रोको ताकि कल तुम्हें पछताना ना पड़े। अक्सर जब हम अपनी जिंदगी को बदलने की सोचते हैं तो हम एक पहाड़ जैसा बड़ा लक्ष्य अपने सामने रख लेते हैं। मुझे 1 साल में करोड़पति बनना है, मुझे 30 किलो वजन कम करना है, या मुझे दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा पास करनी है। जब हमारा दिमाग इन बड़े लक्ष्यों को देखता है तो वह डर जाता है। उसे लगने लगता है कि यह नामुमकिन है और इसी डर की वजह से हम काम शुरू ही नहीं कर पाते या बीच में ही छोड़ देते हैं। जोको विलिंग की माइक्रो मिशन स्ट्रैटेजी इसी डर का इलाज है। ये तकनीक आपको सिखाती है कि कैसे बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे बैटल्स में तोड़कर हर दिन विजय हासिल की जाए। नेवी सील्स की ट्रेनिंग दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग मानी जाती है। वहाँ जवान हार क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो ये नहीं सोचते कि उन्हें 6 महीने की नरक जैसी ट्रेनिंग पूरी करनी है। वो बस ये सोचते हैं कि उन्हें अगले नाश्ते तक टिकना है। फिर वो सोचते हैं कि उन्हें अगले वर्कआउट तक जिंदा रहना है। यही माइक्रो मिशन है। जब आप पूरे साल की पढ़ाई के बारे में सोचते हैं तो तनाव होता है, लेकिन जब आप खुद से कहते हैं कि मुझे अगले 40 मिनट तक सिर्फ इस एक पेज को ध्यान से पढ़ना है,
तो काम आसान हो जाता है। आपका मिशन पूरा साल नहीं, सिर्फ वो 40 मिनट है। हमारा दिमाग रिवॉर्ड यानी इनाम का भूखा है। जब हम कोई बड़ा लक्ष्य रखते हैं और वो हफ्तों तक पूरा नहीं होता तो हमारा दिमाग डोपामिन की कमी महसूस करता है और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। जब आप छोटे छोटे माइक्रो मिशन बनाते हैं और उन्हें पूरा करते हैं तो हर बार आपका दिमाग कहता है मिशन अकॉम्प्लिश्ड। इससे आपको एक छोटी सी जीत की खुशी मिलती है। ये छोटी छोटी जीतें आपके आत्मविश्वास को पत्थर जैसा मजबूत बना देती हैं। आप एक सीरियल विनर बन जाते हैं जिसे छोटे युद्ध जीतने की आदत लग जाती है। माइक्रो मिशन आपको भविष्य की चिंता से हटाकर प्रेजेंट के एक्शन पर फोकस करने के लिए मजबूर करता है। अगर आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है तो आपका मिशन 300 पेज लिखना नहीं है। आपका मिशन है अभी कंप्यूटर खोलकर पहली लाइन लिखना। अगर जिम जाना भारी लग रहा है तो आपका मिशन वर्कआउट करना नहीं है। आपका मिशन है बस जिम के जूते पहनना। एक बार जब आप जूते पहन लेते हैं तो जूते उतार कर वापस सो जाना बहुत मुश्किल होता है। एक माइक्रो मिशन पूरा होते ही अगला मिशन अपने आप सामने आ जाता है। जिंदगी में अक्सर ऐसी स्थितियां आती हैं जब सब कुछ बिखर रहा होता है। ऐसे वक्त में इंसान घबरा जाता है। जो को कहते हैं ऐसे समय में डिटैच हो जाओ, यानी स्थिति को थोड़ा दूर से देखो। अपनी सारी समस्याओं को मत देखो, सिर्फ उस एक चीज को देखो जिसे तुम अभी कंट्रोल कर सकते हो। अपने उस छोटे से हिस्से को मजबूत करो। जब आप एक छोटा माइक्रो मिशन पूरा करते हैं तो आप स्थिति पर वापस नियंत्रण पा लेते हैं। अनुशासन का मतलब ही यही है कि आप भारी दबाव में भी अपने छोटे से मोर्चे को संभाल कर रखें। बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए आपको एक सैनिक की तरह सोचना होगा। सैनिक पूरे युद्ध की रणनीति नहीं बनाता, वो बस अपने हिस्से की खाई को बचाने के लिए लड़ता है। अपनी जिंदगी को 24 घंटों के छोटे छोटे मिशन में बांट दो। हर घंटे को जीतो, हर टास्क को खत्म करो। जब आप छोटे छोटे युद्ध जीतते जाएंगे तो बड़ा युद्ध अपने आप आपका होगा। यह अनुशासन का अंतिम और सबसे ब्रुटल स्टेप है। ज्यादातर लोग तब तक अनुशासित रहते हैं जब तक सब कुछ उनकी योजना के अनुसार चल रहा होता है। जब मौसम अच्छा है, शरीर में पूरी एनर्जी है और घर में सब खुश हैं तो जिम जाना या काम करना आसान है। लेकिन असली अनुशासन वह नहीं है। असली अनुशासन तब शुरू होता है जब चीजें खराब होने लगती हैं। जोको विलिंक इसे स्ट्रेस टेस्टिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि अपनी इच्छा शक्ति को तब परखना जब जिंदगी आप पर भारी पड़ रही हो। फेयर वेदर यानी वह इंसान जो सिर्फ अच्छे मौसम में काम करता है। जैसे ही बारिश होती है वह रुक जाता है, जैसे ही उसे जुकाम होता है वह बिस्तर पकड़ लेता है। जोको कहते हैं कि अगर आपका अनुशासन आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है तो आप कमजोर हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब है खुद को यह चुनौती देना। क्या मैं तब भी उठूंगा जब मैं रात भर सोया नहीं हूं? क्या मैं तब भी अपना काम पूरा करूंगा जब मेरा दिल टूटा हुआ हो? अगर जवाब हाँ है तो आपका अनुशासन स्ट्रेस टेस्टेड है। जब भी कोई समस्या आए, आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाए, आपको चोट लग जाए या आपकी टीम आपको छोड़कर चली जाए तो जोको का एक ही मंत्र है, गुड, अच्छा है। मिशन फेल हो गया, गुड, अब हमें अपनी कमियां पता चल गईं। बजट कट गया, गुड, अब हमें और ज्यादा क्रिएटिव होना पड़ेगा। पैर में चोट लग गई, गुड, अब मुझे अपने ऊपरी शरीर की ताकत बढ़ाने का मौका मिला। यह सोच आपको एक शिकार से बदलकर एक योद्धा बना देती है। जब आप हर समस्या को एक अवसर की तरह देखते हैं तो कोई भी स्ट्रेस आपको तोड़ नहीं पाता। इंसान की फितरत है कि वह आराम और स्थिरता चाहता है, लेकिन विकास हमेशा अराजकता और अनिश्चितता में होता है। स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब है जानबूझकर खुद को असहज स्थितियों में डालना। अगर आप ठंडे पानी से नहाने से डरते हैं तो जानबूझकर ठंडे पानी से नहाएं। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो जानबूझकर मंच पर जाएं। जब आप खुद को बार बार स्ट्रेस देते हैं तो आपका मानसिक कवच इतना मजबूत हो जाता है कि असली जिंदगी की मुश्किलें आपको मामूली लगने लगती हैं। स्ट्रेस टेस्ट का अंतिम उद्देश्य है कंसिस्टेंसी। एक दिन 18 घंटे काम करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है हफ्तों तक, महीनों तक और सालों तक बिना रुके काम करना, चाहे आपके मन की स्थिति कैसी भी हो। याद रखें, जब आप थके होते हैं और फिर भी काम करते हैं तो वह काम सिर्फ काम नहीं होता, वे आपके चरित्र का निर्माण होता है। उस वक्त आपकी एक एक मिनट की मेहनत आपके आत्मविश्वास में 100 गुना इजाफा करती है, क्योंकि आपने अपने सबसे बड़े दुश्मन, अपने खुद के कमजोर मन को हरा दिया है। अनुशासन कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। यह हर दिन, हर घंटे और हर पल लिया जाने वाला फैसला है। दुनिया आपको रोकने की कोशिश करेगी, आपका शरीर बगावत करेगा, आपका दिमाग आपको बहाने देगा, लेकिन आपको बस एक ही बात याद रखनी है, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। आज की तकलीफ कल की आजादी है। तो अब तुम सब जानते हो, सच तुम्हारे सामने है। अनुशासन कोई सजा नहीं,
बल्कि खुद को आज़ाद कराने का इकलौता रास्ता है। लेकिन याद रखना, जानना काफ़ी नहीं है, एग्जीक्यूशन ही सब कुछ है। जो लोग आज इस समरी को सुनकर बस भूल जाएंगे, उनकी ज़िंदगी कल भी वैसी ही रहेगी, वही पछतावा, वही बहाने और वही गुलामी। लेकिन अगर तुम उन चुनिंदा लोगों में से हो जिन्होंने आज खुद से वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो याद रखना, कल सुबह जब अलार्म बजेगा तो वो तुम्हारी पहली जंग होगी। सोचना मत, बस बिस्तर छोड़ देना। अगर इस ऑडियो ने तुम्हारे अंदर की सोई हुई आग को जगाया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि यहाँ कमज़ोरों के लिए जगह नहीं है, यहाँ सिर्फ योद्धा तैयार किए जाते हैं। इस वीडियो को उस एक दोस्त के साथ शेयर करो जिसे इस वक्त इस ब्रूटल ट्रुथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और जाने से पहले अपने मिशन को याद रखना, डिसिप्लिन इक्वल टू फ्रीडम। उठो, काम पर लगो और खुद को मजबूर करो उस इंसान बनने के लिए जिसके लिए तुम पैदा हुए हो।